हेलो जी, सभी को राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। और आप लोग कैसे हैं? मैं तो एकदम ठीक हूँ। देखो आँख जो सीधी वाली आँख फड़कनी बंद नहीं हो रही, पता नहीं क्या। फड़कती तो है आँख, डर भी लगता है, लेकिन हमारे साथ हमारे कृष्ण और राधा जी हैं, इसलिए थोड़ा डर तो लग जाता है कभी कभी। ये नहीं कि डर नहीं लगता। आँख फड़कती है तो लगता पता नहीं कौन सी नई मुसीबत आने वाली है। तो एकदम मतलब दिल धड़कता है, चढ़ के लिए धड़कता है। फिर पता है हमारे प्रिय प्रीतम संभाल लेंगे, हमारे राधा कृष्ण संभाल लेंगे, उनके ऊपर ही है हम, उनका भरोसा है उनके ऊपर। उन्हीं क्या करेंगे, ये आँख क्या कर लेगी। कभी कभी होता है ना, आँख तब फड़कती है जब नींद पूरी नहीं होती है। और नींद का क्या रहा कि हमें खांसी हो रही है, खांसी की वजह से कभी पूरी भी नहीं होती, कभी जग जाते हैं, कभी रात में जगते, कभी क्या बताएं। चलता ही रहता है लफड़ा कुछ ना कुछ। देखो बैठे पैर इतने ख़राब हो रहे, क्या करें। ज़िंदगी है, नौकरी है, नौकरी नौकरी है, ज़िंदगी है, जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आराम कहीं नहीं है, ना घर में है और ना नौकरी में है। अगर ये कहो कि सुकून है तो सुकून कहीं भी सुकून नहीं है। अगर सुकून कहीं भी है तो वृंदावन में बैठ जाओ, किशोरी जी के शरण में बैठ जाओ और सब कुछ छोड़ो, घर परिवार, लड़के बच्चे, बीवी पत्नी पति, जो भी कुछ है रिश्ता, तब सुकून है। इससे पहले अगर रिश्ते में रहोगे, कोई भी रिश्ता हो, माँ बेटी भाई बहन, जिम्मेदारी का रिश्ता या कोई भी, तो तुम्हें सुकून तो कहीं नहीं है। घर गृहस्थी छोड़ दो तो सुकून है, बैराग ले लो तो सुकून है 100%। अगर बैराग नहीं है तो तुम्हें सुकून नहीं है। सारी ज़िंदगी कमाओ खाओ खर्च करो, दूसरे को दो, लेकिन सुकून नहीं है, नहीं है, 100% श्योर है। करके देख चुकी हूँ। जब मैं नहीं कमाती थी, हाँ ये है, जब कमाते हो तो अपने मर्ज़ी से खर्चा हो कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है तो कर हो जाती है। और जब नहीं कमाते हो तो बस सोचते रहो कि ये होता वो होता, बस ये होता है और कुछ नहीं है। हमें फ़ीवर भी आ रहा है, लेकिन हम ड्यूटी नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए अगर छोड़ेंगे तो पैसे कटते हैं, कोई सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट है। 1000 रुपये पर डे का कटता है, क्योंकि 1000 रुपये जब कंपनी देती है तो एक दिन छुट्टी करने पे 1000 रुपये ही कटते हैं। अगर 2 दिन करेंगे तो 2000 रुपये कटेंगे। तो बीमारी का कोई पता नहीं, एक दिन में तो ठीक होना नहीं है, इसलिए आके अपनी ड्यूटी करते हैं। मेडिसिन भी खा रहे हैं, दवाई साथ साथ में चल रही है। ठीक होंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, चल रहा है। संघर्ष है, ज़िंदगी है, काटनी पड़ेगी। जिसकी ज़िंदगी है उसी को काटनी पड़ेगी। किस हालात में हो उसी को झेलना पड़ेगा। दुख है, मुसीबत है, उसी को झेलना पड़ेगा, लेकिन झेलने का तरीका और नज़रिया कुछ अलग है। भगवान को साक्षी मान के उनको साथ लेके चलिए, 24 घंटा उनका नाम स्मरण कीजिए। राधा कृष्ण राम राम राम, जो भी आपको नाम प्रिय है साथ में लेके चलो, सब कुछ सही होता चला जाएगा आपका। ये मेरा मतलब हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं ना कि हमारे अनुभव की बात है, तो ये हमारे अनुभव की बात है। एक हम इतनी डरी हुई डरपोक लड़की थी, फिर औरत, फिर माँ, सब कुछ, और डर नहीं निकला। और जिस दिन से हमें गुरुदेव भगवान मिले हैं, उस दिन से जो हमारा एक हार्ट अटैक वाला एक वो था, प्रोसेस था, हमें दिल का मतलब हमारे अभी भी है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, स्ट्रॉन्ग हो गए। अभी भी जैसे सोचते हैं, कभी ज़्यादा सोच जाओ या कुछ भी सोचने पे आ जाऊँ तो एकदम मतलब अभी मैंने देखो सोचा कुछ नहीं सोचा, लेकिन हमारा दिल कमज़ोर हो रहा है। मैं चॉकलेट खाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, माइंड डाइवर्ट करती हूँ, कृष्ण को याद करती हूँ, उनका याद करती हूँ। उनके जब वृंदावन में प्रवेश हो जाती हूँ ना, यहाँ बैठी हूँ वृंदावन के बारे में सोचने लगे तो अपने आप से चेहरे पे स्माइल आएगी और अपने आप से सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और जब तक उनके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, नहीं कुछ मतलब अच्छा क्या, उनके अपनी इस दुनिया से निकल के बाहर वृंदावन की दुनिया में, कृष्ण की दुनिया में पहुंच जाते हैं, तब सुकून लगता है, सुकून महसूस लगता है, अच्छा लगता है। इससे पहले
कुछ अच्छा नहीं लगता कुछ भी। उस दुनिया में जाते ही एकदम ये लगता है, जब समझ लो सोचने से जब हम लोग जब प्रभु को याद करते हैं, कृष्ण और राधा को याद करते हैं, तब जितना सुकून मिलता है। अगर उनकी निकुंज में हम लोग हों, उनकी निकुंज में प्रवेश कर हो जाए या उनकी प्राप्ति हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तो वहाँ तो सुकून ही सुकून होगा। फिर कितना आनंद होगा। इस चीज़ की एक बार सोचना। जैसे हम अपनी खुद की बात कर रहे हैं, जैसे हम कभी सोचते हैं ना, जैसे हम बैठे हों, ठीक है, हम बैठे हों और मुझे अपने याद आते हैं, प्रीतम याद आ रहे हैं, हमें गुरुदेव भगवान जी याद आ रहे हैं, उनको याद करते हैं, तो उनको याद करते हैं वो क्षण इतना सुंदर लगता है। कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, बहुत एकदम मस्त लगता है, प्यार आता है कि काश वही होती और अपने गुरुदेव भगवान के चरण देख रही होती। जैसे एकांत, जैसे उसमें निकलते हैं, सुबह मॉर्निंग में निकलते हैं, तो जब दर्शन होते हैं ना पद यात्रा में, तो उनके चरण ही देखते हैं, हम चरण देखते हैं और पलैयाँ भी लेते हैं, तो वही चरण याद आते हैं कि ऐसे कब देखने को मिलेंगे। तो एक सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। जब जब सोचने से अच्छा लगता है, तो वहाँ जब वो लोग पास में रहते हैं, उनको आनंद ही आनंद है। कोई चीज़ की टेंशन नहीं, किसी चीज़ कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ तब से मुझे लगता है कि मुझे कोई चीज़ चाहिए ही नहीं। लेकिन लगा है ना, लेकिन सब बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ आता है। क्या आता है? जैसे कि बच्चे हैं, हमारे गुरुदेव भगवान ने ये हम लोगों को, गृहस्थ वालों को ये ऑर्डर नहीं दिया कि अपने बच्चे छोड़ के तुम वृंदावन बैठो और वृंदावन जाप करो। घर गृहस्थी भी हमारी एक पूजा है। हमें घर गृहस्थी में जन्म मिला है, वैराग ही सब नहीं है। बहुत मतलब महान संत उस जन्म में होंगे, थोड़ा बच गया होगा, वही वैराग इस जन्म में पूरा करके प्रभु भगवत प्राप्ति करवा रहे हैं। और घर गृहस्थी वालों के लिए घर में ही पूजा है भाई। ये नहीं कहा गया कि तुम छोड़ के सब यहाँ आ जाओ और सब बैराग ले लो, ऐसा तो नहीं कहा। तो घर में भी पूजा है। पत्नी का फर्ज है, अपने बच्चे, अपने घर परिवार का, पति का भी फर्ज है। लेकिन कोई फर्ज निभा रहा, कोई नहीं निभाता। इसको अज्ञान कहो, मूर्खता कहो, या फिर अपने कर्म कहो, कुछ भी कहो, जो मतलब जो हम लोगों को सोच से हमारी ज़िंदगी कट जाए, वही कह लो कि हमारा प्रारब्ध है या हमारी किस्मत है या हमने ऐसा किया होगा या मतलब पिछले जन्म का कुछ रहा होगा, कुछ तो है। चलने दो, चलने की गाड़ी है ना। तो हमारे कहने का मतलब है, हमारे राधा कृष्ण को हमेशा आगे रखो, आप पीछे रहो। तो हमारे प्रिय प्रीतम इतने कोई इंसान नहीं है कि उनको आगे रखा, पीछे हम पीछे हो गए। उनको आप आगे रखिए, लेकिन वो आपको आगे रखते हैं। आपको कहीं फॉल्ट नहीं होने देते, आपको कहीं दुखी नहीं होने देते, आपको कहीं गिरने नहीं देते। करके देखो, मैंने तो किया है। मुझे गुरुदेव भगवान हमारे बोलते हैं ना कि एक बार ट्राई करो। जैसे कोई बोलता है वो रसगुल्ला खिलाता है, वो मीठा है, तो बोलते हैं कि कितना मीठा है, तो हमारे प्रभु बोलते हैं कि खा के देखो। तो वही मैं कह रही हूँ, एक बार रसगुल्ले को या हमारे प्रभु को, हमारे राधा कृष्ण को आगे रख के देखो, उनके छोड़ के देखो, भरोसा करो उनको, आनंद ही आनंद है। खांसी होती है इसलिए मास्क रखते हैं, जाते हैं तो मास्क लगा लेते हैं, नहीं तो अपना ऐसे करे बैठे। खाना पीना खाया, बस अभी जाएंगे। ठीक है जी, खाना खा के थोड़ा रेस्ट करेंगे, इसके बाद में अपना काम करेंगे। ओके, जय जय श्री राधे कृष्ण सभी लोगों को। मैं अपने दिल की बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत। हमारा दिल ही प्रिय प्रीतम ही संभाले हैं, जब से वो उसमें समाए उन्हीं का हो गया है। वो जाने हार्ट अटैक करवाना है या ऐसे ही रखना है, उनके ऊपर है। जय श्री राधे।